अंकिता और मेरे साथी अभिनव, हम लोग शक्ति पंप से हैं। आज हम बात करेंगे हरेड़ा स्कीम के द्वारा कुसुम योजना में 75% किसानों के लिए सब्सिडी के लिए। इस क्षेत्र में हमारे पास काफ़ी सारे किसानों भाइयों की बहुत सारे प्रश्न आए हैं। आज उन प्रश्नों पे हम कुछ प्रकाश डालेंगे और कुछ बिंदुओं पे बात करेंगे। तो अभिनव, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी। पहले किसान भाई हमसे पूछना चाहते हैं कि कुछ दिनों के बाद अगर मैं भुगतान किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? नहीं, देखिए, ये जो भुगतान की जो प्रोसेस है ये सिर्फ हरेड़ा पोर्टल के चालू रहने तक ही की जा सकती है। एक बार ये पोर्टल बंद हो गया उसके बाद किसी भी तरह से भुगतान नहीं किया जा सकता। और पहले ये जो तारीख थी ये 22 अगस्त तक थी और जिसकी समय सीमा को बढ़ा के 25 अगस्त की रात को 10 बजे तक, शुक्रवार का दिन है 25 अगस्त 2023, रात को 10 बजे तक ही भुगतान किया जा सकता है, उसके बाद भुगतान नहीं होगा। तो आप ध्यान रखें कि तारीख क्या है और समय क्या है और आप उसी हिसाब से पोर्टल में लॉगिन करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टल काम नहीं कर रही और भुगतान नहीं हो पा रहा, तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, कुछ देर बाद प्रयास हमको करना पड़ेगा, क्योंकि क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा नंबर्स पे पंजीकरण हो रहा है और उसके कारण से तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। विभाग ऑल्दो इसको पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द इसका समाधान निकाल लिया जाए, लेकिन जब तक नहीं निकलता है तब तक हमको क्या करना है, जो हमारे फॉर्म है और जो संबंधित दस्तावेज हैं उनको तैयार रखना है और पुनः प्रयास करके उसको हमको वापस से हमारी जो एप्लीकेशन है उसको हमको दर्ज करना है। और एक बार दर्ज करने के बाद आप पेज को रिफ्रेश करके जरूर देख लें कि आपकी जो जानकारी है वो उसमें सही तरीके से भरी गई है। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टल काम नहीं कर रही और पंप का चयन हम करने में असमर्थ हैं, ऐसे में हम क्या करें? देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि लोड थोड़ा ज्यादा है और अभी तो वैसे एक चीज और है कि अच्छी बात यह है कि 25 तारीख तक डेट बढ़ गई है, तो ऐसे समय की सच कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कुछ नहीं करें, आप पुनः प्रयास करें। अगर उस वक्त वो नहीं आपका फाइनल सबमिशन हुआ है, पुनः प्रयास करें। कागज, मैं वापस बोल रहा हूँ, फॉर्म और आपके दस्तावेज उनको आप हमेशा अपने पास तैयार रखें और पुनः प्रयास करके पेज को रिफ्रेश करके एक बार जरूर चेक करें। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राहकों को ओटीपी नहीं मिल पा रहा है और चालान जनरेट नहीं हो पा रहा, और अगर आज भुगतान नहीं हुआ तो हम क्या करें? देखिए, भुगतान तो होना आवश्यक है ही, है ना, ये बात तो पक्की है। तो करना ये है कि उस वक्त अगर नहीं हो पाया भुगतान तो आप थोड़ी देर बाद वापस प्रयास करें उसको और सारी जानकारियां वापस उसमें दर्ज करें और सबमिट करें और पेज को रिफ्रेश करके एक बार ये सुनिश्चित जरूर कर लें कि आपका भुगतान पोर्टल पे दर्ज हो गया हो। अच्छा, सो हमारा नेक्स्ट सवाल है, शक्ति पंप्स का चयन हम कैसे करें? ओके, देखिए, ये जो प्रोसेस है वो ऐसा है कि जैसे ही हम हरेड़ा पोर्टल में लॉगिन करते हैं तो सरल आईडी या मोबाइल नंबर, इन दोनों को जैसे ही हम उसमें दर्ज करेंगे उस पोर्टल में तो एक ओटीपी आएगा। ठीक है, उस ओटीपी को जैसे ही हम पोर्टल में डालते हैं तो हमारी जानकारी वाला जो फॉर्म है वो पूरा खुल जाता है, जिसमें मेरी जो बेसिक जानकारी है, जिसमें मैंने रजिस्ट्रेशन कराया था, वो मुझे दिखने लग जाता है। उसके बाद में जब मुझे कितने एचपी का पंप चाहिए ये सारी जानकारी करने के बाद जब मैं पंप सिलेक्शन वाले कॉलम पे आता हूं तो वहां पे ऑप्शन 1 में शक्ति पंप्स का ही हमको चयन करना है। और ये चीज अंकिता और ध्यान रखने वाली बात है कि फाइनल सबमिट का बटन दबाने से पहले ये जरूर आप सभी लोग चेक कर लें कि शक्ति पंप्स के आगे ऑप्शन 1 आपको दिख रहा हो और उसके बाद आप बेशक सबमिट बटन दबा दें। धन्यवाद अभिनव। और हमारा आज का आखिरी प्रश्न है कि हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि हमने शक्ति पंप्स ऑप्शन 1 में ही चूज किया है? ओके, नहीं अंकिता, ये बड़ा जरूरी है जानना कि अल्टीमेटली जो मैंने किया है वो मेरा परिणाम वही होना चाहिए जो मैंने जिसके लिए प्रोसेस किया। सो इसमें सबसे अच्छा ये है कि जैसे ही हम इस फॉर्म को सबमिट करते हैं हमको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलती है। ठीक है, सो उस एक्नॉलेजमेंट स्लिप में पूरी जानकारी, मेरी जो बेसिक जानकारी है वो तो दिखती ही है और साथ में
ये भी दिखता है कि मैंने ऑप्शन 1 में किस पंप का चयन किया है। तो जैसा कि हमने देखा था कि भाई आपको सबमिट बटन दबाने से पहले ये सुनिश्चित कर लेना है कि शक्ति पंप्स के सामने ऑप्शन 1 लिखा हो, क्योंकि अगर एक्नॉलेजमेंट स्लिप में अगर गलती हो गई तो किसी भी तरह से इस गलती को सुधारा नहीं जा सकता। सो ये हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की बात है। सो अल्टीमेटली हाँ, आपको जब एक्नॉलेजमेंट स्लिप में दिख रहा है शक्ति पंप्स के सामने ऑप्शन 1, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि आपको शक्ति पंप्स की ही सेवाएं मिलेंगी। धन्यवाद अभिनव, हमारे आज के बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो किसान भाइयों, आपको यह ध्यान रखना है कि आपने ऑप्शन 1 में शक्ति पंप्स ही चूज किया है, और सबमिट बटन दबाने के पहले आप ये एक बार फिर से पुनः चेक करें, सुनिश्चित कर लें कि आपने शक्ति पंप्स का ही नंबर 1 ऑप्शन पे चयन किया है। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए या आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप हमें मिस कॉल दे सकते हैं 9179999944 पे, या फिर आप हमारे कॉल सेंटर पे टोल फ्री नंबर जो है उस पर आप कॉल कर सकते हैं, जो है 1800-103-5555। थैंक यू। नंबर मिस कॉल का वापस आप नोट कर लें, 9179999944। थैंक यू, धन्यवाद।